जैसा कि आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी कि प्रतिशतता। आज हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कंपटीशन मैथ के लिए, और इससे संबंधित बेसिक बातों को जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप समझ लो ये पार्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे पूरा देखें, प्रतिशत है क्या, प्रतिशत कहते किसे हैं। बेसिकली आप इस चीज को जानते होंगे, प्रतिशत उसे कहते हैं कि सैकड़े पे, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा। लेकिन इतना कह के हम कुछ भूल जाते हैं, इसके कहने के बाद हमें कुछ ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। तो हम बेसिक में समझेंगे और थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रतिशत को। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, नोट भी करते रहिए। प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत की हिंदी होती है, जैसे ये लिखा हुआ है प्रतिशत, ये लिखा है प्रतिशत। तो किताब और कुछ टीचर भी बताते हैं इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। और इसका शाब्दिक अर्थ ये होता भी है प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 पर, इसका मतलब है प्रति सैकड़ा यानी 100 पर। इस चीज को अब हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे थोड़ा। लिखा हुआ है 2 रुपए प्रति तरबूज, लिखा हुआ है 2 रुपए प्रति तरबूज, लिखा हुआ है 3 रुपए प्रति किलोग्राम। ये चीज तो आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये चीज आपकी दैनिक दिनचर्या में लागू होती है ना। ये चीज तो आप बहुत अच्छे समझ रहे हो। 2 रुपए प्रति तरबूज, 3 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि आलू या कुछ भी मान लो, ठीक है। अब ऐसे ही मैं कुछ और कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5 रुपए प्रति टमाटर, 5 रुपए प्रति टमाटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां से पता लग गया कि 2 रुपए प्रति तरबूज, यानी कि एक तरबूज पे हमें 2 रुपए देने पड़ेंगे। 3 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पे 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। 5 रुपए प्रति टमाटर, यानी कि एक टमाटर के लिए हमें 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही ठीक ये है, प्रतिशत का मतलब ये है 100 पर यहां कुछ वैल्यू होगी, 5 रुपए, 10 रुपए। जैसे कि मैं करूं 10% क्या होता है, 10%। तो ये इसका मतलब है 10 रुपए प्रतिशत, यानी 100 पर। इसका मतलब ये होता है, ये 10% है ना, इस मार्क को मैं अगर हटाना चाहूं तो मुझे सेम इसकी तरह ऐसे लिखना पड़ेगा। ये बात और ये बात है सेम, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको यहां पता लग गया 10 रुपए प्रतिशत, यानी कि 100 पर 10 रुपए। पता लगा आपको। 15% की बात करें, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये तो आपने देखा ही होगा। बेसिकली इस चीज का मतलब ये है कि 15, अगर रुपए में बात हो रही है तो 15 रुपए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है 100। आपको लग गया ना यहाँ पे, 100 पर 15 रुपए। ऐसे ही एक टमाटर पे 5 रुपए, एक तरबूज पे 2 रुपए। इस चीज को मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप नहीं कर पाओगे इसे, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस चीज को डिटेल में समझा नहीं। आपने बस ये देखा है कि 10% लिखा हुआ है, अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे, यही बताया गया आपको। अगर कोई भिन्न लिखी हुई है 1/10, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसमें 1/10 में 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। यही सीखा है आपको आपने, लेकिन ऐसे नहीं समझा। इसका मतलब आपको अभी मालूम पड़ने वाला है। ये चीज जो मैंने बताई, जो आपको याद कराई जाती है कि 10% है, इसको भिन्न में चेंज करो तो 100 से भाग लगाओ। अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें अगर प्रतिशत में लेके जाओगे तो 100 का गुणा करोगे। इस चीज को याद करने का आपका कोई मतलब नहीं है। इसे हटाते हैं, समझते हैं। इस चीज को आप याद नहीं करोगे। ये आती कहां से है, ये जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में चेंज करना, ये आता कहां से है। लिखा है 10%, फॉर एग्जाम्पल 10%। गौर से समझना, बहुत अच्छी बात है। 10% लिखा हुआ है, जिसे आप 10% को ऐसे भी लिखते हो 10, ये प्रतिशत का मार्क है, आप जानते हो इस चीज को। मैंने 10% को ऐसे लिखा, 10%, बात एक ही है। अब देखना मैं कैसे तब्दील करने वाला हूं। 10 लिखा है, प्रति का एक मार्क होता है और वो होता है ये प्रति, और शत का मतलब होता है 100। तो आपको डायरेक्ट आपको पता लग गया कि कोई वैल्यू ये लिखा हुआ था 10% लिखा हुआ था, वो अपने आप फ्रैक्शन में चेंज हो गई। वो पहले से भी फ्रैक्शन में ही है,
लेकिन उस मैथ वाली कैलकुलेशन को हमने हिंदी में नाम दे दिया है प्रतिशत। अगर आप इसे मैथ में लेके जाओगे तो प्रति का मार्क लगाओ और बट्टे में शत लिख दो। शत का मतलब 100, अपने फ्रैक्शन में चेंज होगी, और इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10 कितना 10 दाइन 100, 1/10 अपने आप चेंज हो गया। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आप समझे होंगे इसका मतलब। तो यहां से पता लग गया हमें इस चीज का मतलब यही है, प्रति का मतलब ये मार्क होता है, ये प्रति, और शत का मतलब 100। ये 100 पे बात चल रही है इसलिए आप प्रतिशत पे गौर दे रहे हो। अगर 1000 पे बात चल रही होती ऐसे लिखा होता 10 रुपए प्रति 1000, ये हिंदी लिखी हुई है 10 रुपए प्रति 1000। तो इसको हम क्या करेंगे 10 रुपए प्रति, ये लग गया 1000 लिख दिया नीचे। ये हो गई भाई मैथ की भाषा, मैथ की भाषा ये होगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप नहीं कर पाओगे, और कर दिया तो मुझे समझ जाऊंगा कि हाँ इस चीज को आप समझ चुके हो। तो अब आपको याद नहीं रखना है कि 10% लिखा हुआ है, ऐसे अगर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। लग कैसे जाता है भाग, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है किसी वस्तु को बेचने पर, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, इसी जानकारी संबंधित में करा रहा हूं। जहां जहां मैंने क्वेश्चन पूछा लोग कहते हैं समझ में नहीं आया। किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई अगर आपने थोड़ी सी भी समझी हैं तो आप इसको कर रहे होंगे। बहुत बेसिकली बात है ये। आपने क्या किया है, अभ्यास है, एक्सरसाइज ली, परसेंटेज की लगा डाली, लेकिन बेसिक बातों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। करके देखो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। समझ में आ रहा है? कह रहे होंगे भाई क्रय मूल्य पर तो पहले ही लाभ दे दिया है, यही सोच रहे हो? चलो हम करते हैं। जो मैंने आपको प्रतिशत में लाभ दिया है वो हालांकि क्रय मूल्य पर नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि लाभ जो है 10% है, यही कहा था। फिर इस चीज को ऐसे कर सकते हो आप, 10% का मतलब है प्रतिशत, यही तो मतलब है। इसका मतलब ये हुआ जो लाभ है वो 100 पर है, 100 पर 10 रुपए या 10 कुछ भी है, 100 पर है 10 लाख। अब हमें क्या पता क्रय मूल्य कितना है, 3 है कि 20 है कि 200 है कि 2000 है, कितना भी हो क्रय मूल्य, हमें क्या पता। फिलहाल जो मैंने लाभ दिया था आपको, तो आपको यह सोचना चाहिए था कि ये लाभ क्रय मूल्य पर नहीं है, ये लाभ अब 10% यानी कि 100 पर है, तो 100 मिल गया हमें, 100 पर 10 का। अगर मैं यही आपसे पूछना चाहूं क्रय मूल्य पर कितना, तो आप कहोगे 100 पर 10 का है साहब, तो 1 पर 100 को ले जाओगे इधर आप, 10/100, 1 पर ये आ गया। अब इधर आप ये बराबर का मतलब चलता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं इधर करूं सीपी पे कितना, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे कितना, तो आप सीपी इधर भी करोगे, 10/100 इंटू सीपी। सीपी पे लाभ ये आ गया। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.1, ठीक है, सीपी ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस चीज को लिख सकते हो। अब सीपी पे निर्भर करता है कि लाभ कितना है। अगर सीपी हमारा है 1000 है, तो सीपी को 1000 रख लो, इधर भी 1000 का गुणा कर दो, तो 100 आ जाएगा सीपी, और देख लो 10% लाभ था, 10% आ गया, तो अब सीपी अब आपका लाभ 100 आ गया। सीपी पर डिपेंड करता है। यहां जो मैंने लाभ दिया था 100 पर दिया था, अब सीपी पर कितना, 0.1 इंटू सीपी, ठीक है, 0.1 इंटू सीपी। अब समझने वाली बात है, ये मैंने सीपी पे निकाला। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा रहा हूं, बेफालतू सी लैंग्वेज बना रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का तरबूज पर लाभ ज्ञात कीजिए। बोल दिया मैंने, तरबूज पर लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको समझना है ना, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करो ना। आपको एड़ा क्वेश्चन क्यों लग रहा है भाई? 100 पर 10 है, तो 1 पर 10/100। अगर मैं तरबूज पे पूछ रहा हूं तो तरबूज का दोनों तरफ गुणा कर दो ना। तरबूज पर कितना हो जाएगा भैया, 10/100 इंटू तरबूज, 10/100, ये तरबूज पे लाभ आ गया। मैं ऐसी क्वेश्चन में घुमा देता, वस्तु की जगह पर सोना कर देता, सोने का कंगन कर देता, सोने के कंगन पे लाभ ज्ञात कीजिए।
तो आपको सोचना चाहिए था, हमें बस एक चीज़ दे दी गई है 10%, का मतलब 100 पर 10। तो अगर मैं कंगन की बात करूं, सोने के कंगन की बात करूं, तो आप एक सोने के कंगन का गुणा कर दो इधर, एक सोने का कंगन इधर लिख दिया, एक सोने का कंगन बराबर इधर भी 100 सोने का कंगन इंटू सोने का कंगन लिख दिया। अब ये सोने कंगन पे लाभ आ गया, समझे आप? अगर सोने कंगन का जितनी कीमत है उतना ही लाभ निकल के आएगा। तो आप समझ गए इस चीज को, प्रतिशत का मतलब है 100 पर। अगर सीपी 1000 है, अगर सीपी 1000 है और आपको 100 रुपए का लाभ हुआ है, तो वो 1000 पे हुआ है आपको 100 रुपए का लाभ, उसे प्रतिशत नहीं कह सकते आप, उसे कहोगे सीपी पे, क्योंकि सीपी आपको दे दिया 1000, ठीक है, और मैं कह रहा हूं लाभ आपका है, प्रॉफिट है आपका 100 रुपए, तो ये अभी सीपी पर है लाभ, यानी कि 1000 पे लाभ है। इसे कह सकते हो आप 100/1000, ये लाभ है हमारा। आप इसे प्रतिशत नहीं कह सकते। प्रतिशत का मतलब ये हुआ 100 पे कितना, अगर हमें 1000 पे 100 रुपये लाभ दिया है तो हम 100 पे कितना निकालेंगे, तो एक जीरो हट जाएगा, यानी 100 पर कितना निकल आएगा, 10 रुपये। ये है प्रतिशत। इस चीज़ को आप 10% भी कह सकते हो, इस चीज़ को आप 10/100 भी कह सकते हो, इसका ही मतलब 10% होता है, ठीक है। और इस चीज़ को आप 10% भी कह सकते हो ऐसे हिंदी में। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मैं आपको एक बात और बता दूँ थोड़ी फ्रैक्शन के बारे में, याद नहीं करनी है आपको, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इस चीज़ को समझ लो। मैं अपने आप में 100% हूँ, अगर अभी जैसा खड़ा हूँ, जैसा अभी इस स्थिति में अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं अपने आप में 100% हूँ। अगर मैंने ये भी अलग हटा कर रख दिया, अब मैं 100% नहीं हूँ, क्योंकि कुछ मेरे अंदर कम हो गया। मैंने इस मार्कर को भी अलग हटा कर रख दिया, मैं 100% नहीं हूँ अपने आप में, क्योंकि जब मैंने अपने आप को 100% माना था तो मेरे पास कागज भी था और एक मार्कर भी था। समझे आप इस चीज को? हर चीज अपने आप में 100% लेके चलेंगे हम। ये व्हाइट बोर्ड 100% है अपने आप में। अगर मैं इसको 100% इसको मानूं, 100%, और फिर मैं इसको हाफ कर दूं, बीच में से आधा कर दूं, तो मैंने 100% का आधा कर दिया, यानी कि 50-50% के 2 भाग कर दिए। समझे आप इस चीज को? चलो आगे बढ़ते हैं। बात इससे पहले फ्रैक्शन पे चल रही थी, तो समझो इस चीज को। एक वस्तु है, उससे अपने आप में 100% माना है हमने, ठीक है। वस्तु को मैंने आधा कर दिया तो परसेंट भी आधी होगी, 50%। समझे? अब मैं कह रहा हूँ वस्तु का मैंने 1/3 भाग कर दिया, तो 100 का भी 1/3 होगा, 100 का 1/3 33 है, 1/3%। समझे आप? मैं कह रहा हूँ वस्तु का मैंने 1/4 करना चाह रहा हूँ, मैं 4 भाग कर रहे हैं वस्तु के, तो 100 के भी 4 भाग, 100 के चौथा भाग आएगा 25%। समझे आप इस चीज़ को? मैं कह रहा हूँ वस्तु का मैं 5वां भाग निकालना चाह रहा हूँ, तो आप 100 का फिर 100/5 भी करोगे, 5 का दोनों तरफ भाग लगाना पड़ेगा, तो 20% आ जाएगा। ये फ्रैक्शन निकलती रहती है अपने आप, आ रही है अपने आप फ्रैक्शन के, नहीं आ रही? समझ रहे हो आप इस चीज़ को? या आपको मैंने बता ही दिया, फ्रैक्शन में याद नहीं रखना है। 20% लिखा है, आप इसकी फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो, टीचर ने आपको याद दिला दिया भैया कि 20% लिखा है, आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहे हो तो 100 का भाग लगाओ। भूल गए आप? कैसे क्या करोगे? आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या है? 20% 1/5 साहब अपने आप फ्रैक्शन में आ गया। तो हमें एक ऐसी चीज पकड़नी है, एक दिमाग को खोलना है। कोई चीज छिपी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन की या कोई कैलकुलेशन कुछ छिपी नहीं, सबका कहीं ना कहीं कोई मतलब है, ठीक है। अब मैं कहूँ 1/6 चाहिए मुझे, 1/6 चाहिए, तो आप कहोगे 16 सही 2/3, क्योंकि 1/6 का भाग 100 में दोगे तो यही आएगा। परसेंट लगाओ, क्योंकि अब 100 में बात हो रही है, इसलिए परसेंट लगाना पड़ गया हमें। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अब मैं आपसे कहूँ कि 1/4 बराबर 25% है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अब मैं जानना चाह रहा हूँ 3/4 बराबर क्या होता है, तो मैं 3 का दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो 3/4 बराबर 25 से 75%। ये फ्रैक्शन निकल के आ गई। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? मैं आपसे कहूँ कि 1/5 बराबर 20% होता है, मैं तो 3/5 जानना चाहता हूँ क्या होता है, तो आप 3 का दोनों तरफ गुणा करोगे, 3/5 बराबर 20 से 60%, अपने आप फ्रैक्शन निकल के आ रही है। क्या समझे आप इस चीज़ को? अब 1/8 क्या होता है, मैं 1/8 की फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूँ, तो 100 में आप 8 का भाग देंगे तो आएगा 12.5%। मैं कह रहा हूँ भैया मुझे 3/8 की चाहिए, 1/8 नहीं, मुझे 3/8 चाहिए, तो 3 का दोनों तरफ गुणा करूंगा तो 3/8 आ जाएगा, तो 12 36,
और यहाँ 3 आएगा बट्टे 2। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक बार भाग और चला गया, 36 है पहले से, 2 एक 2 37 हो गया, 1/2%। 3/8 37 सही, 1/2% आ गया। तो फ्रैक्शन आप निकालना जान चुके हो ना इस चीज़ को, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। 10%, इसका मतलब हो गया 10%, ठीक है, यानी कि 1/10। फ्रैक्शन निकल के आ गई आपकी 10% बराबर 1/10, हमने निकाल ली। इसका मतलब ये भी होता है 10 का 10% निकालोगे आप तो 1 आएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। मैं कहूँ 20% कितना है यहाँ से, तो आप कहोगे 2 का गुणा कर दो साहब, 20% निकल के आ गया 2/10, यानी कि अगर मैं 10 का 20% निकालूँ तो 2 आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 50% बराबर क्या होता है, तो 50% 50%, यानी 1/2। 50% का मतलब 1/2। अगर 2 का 50% निकालोगे तो 1 ही आएगा। समझे आप इस चीज़ को। तो परसेंटेज से पहले ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको जानते भी होंगे आप इस चीज़ को। अगर मैं आपसे कहूँ 40 का 5% कितना होगा, तो आप देखोगे 40 का 5/100, यानी कि 20 दूनी 20 पंजे, 5 से 5 घटा 2 निकल के आ गया। 40 का 5% 2। अब मैं आपसे कहूँ 5 का 40% कितना होता है, आप कहोगे 5 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, ये भी 2। कहने का मतलब ये हुआ, ये 40 का 5% या फिर 5 का 40% दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब x का y% बराबर होता है y के x%। ये दोनों बात बराबर है। चीज़ें आपको कुछ बताना जरूरी थी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हटाए से क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिंपल क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, सॉरी परसेंटेज का पहला क्वेश्चन। दिनेश की आय अमित से 10% अधिक है, तो अमित की आय दिनेश से कितने प्रतिशत कम होगी। कहने का मतलब ये है, दिनेश की आय डी से ले लो और अमित की आय ए से ले लो। दिनेश की आय अमित की आय से 10% अधिक है। पहला तरीका, अगर अमित की 100 है तो दिनेश की 110 है। अब वो पूछ रहा है अमित की दिनेश से कितनी कम है। आप देख रहे हो दिनेश से 10 कम है, यानी कि 110 पर 10 कम है, 110 से 10 कम है। 100 पर कितना, तभी तो प्रतिशत में मान निकलेगा। तो 100 पे 110/110, 10/110 इंटू 100, 100/11, यानी कि 9 सही 1/11% कम है। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, 10% बराबर कितना होता है 1/10, 1/10। डी यानी दिनेश, ए यानी कि अमित, अमित की अगर 10 है तो डी की जो है दिनेश की इससे 10% अधिक, 10 का 10% 1, यानी कि 1 अधिक, यानी 11 है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ए की दिनेश से कितनी कम है, तो आपको बताएं ए की दिनेश से 1 कम है, यानी कि 11 पर 1 कम है, 11 पर 1 कम है। 100 पे निकालना चाहूँ मैं तो 1 पे 1/11, 100 का मतलब दोनों तरफ 100 का गुणा करोगे तो 100/11, यानी कि 9 सही 1/11%, इतनी कम है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, 10% ज़्यादा थी और हम कम निकाल रहे हैं, तो 10% से वैल्यू भी कम निकल गया, ये 9 सही 1/11। इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। ऑप्शन अगर आपके 4 दिए हैं और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 10% से ज़्यादा हैं, तो आपको देखना चाहिए हम कमी निकाल रहे हैं तो कमी हमेशा 10% से कमी आएगी वैल्यू में भी। अगला क्वेश्चन ऐसे समझ लो आप, रहीम की उम्र करीम की उम्र से, रहीम की उम्र आर ले लो, करीम की उम्र से 50% कम थी। 50% बराबर होता है 1/2। 50% कम थी, यानी कि अगर करीम की उम्र 2 है तो 50% कम है, यानी 1। अब मैं पूछूं आपसे करीम की उम्र रहीम से कितनी ज़्यादा है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो करीम की उम्र अभी 1 ज़्यादा है रहीम से, यानी 1 पर 1, 100 पर 100, यही पूछा गया था आपसे। खत्म क्वेश्चन। एक और तरीका, अगर के 100 है तो 50% कम है रहीम, यानी कि रहीम की 50, तो आप देख रहे हो रहीम से के की 50 ज़्यादा है, यानी 50 पर 50 ज़्यादा है। कहने का मतलब 100 पर 100 ज़्यादा होगी, 100 पर ही पूछ रहा था वो, यानी 100%। खत्म क्वेश्चन। आपने देखा
कम कितनी थी 50, अधिकता निकाल रहे थे तो 50 से वैल्यू ज़्यादा आई है 100 है, आगे का मान भी ज़्यादा है। इस चीज़ पे भी ध्यान देते रहो, ये ऑप्शन में हमें हेल्प देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, फिर हम टैब चेंज कर देंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। ए का वेतन ये है, बी का वेतन ये है। 33.3% जो होता है आपका 1/3 होता है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, यानी कि अगर बी का वेतन 3 है तो 1 कम है, यानी कि 2 है। अब मैं कहूँ बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे हाँ अभी 1 ज़्यादा है, यानी कि 2 पर 1 ज़्यादा है। मैं कहूँ 100 पर कितना है, तो 50 का दोनों तरफ गुणा करोगे, 100 पर 50 ज़्यादा है साहब। तो यही प्रतिशत में बात, 100 पे बात चल रही है तो यही प्रतिशत का मार्क लगा दो, 50% ज़्यादा हो गया। इस तरीके क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको समझने पड़ेंगे। हटाए से नॉर्मल क्वेश्चन से आपने ही कर लिए। इस फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे अब हम, याद रखना इस चीज को। मैं अलग हटा दे रहा हूं, इसे अलग लिख दे रहे हैं। इस फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे हैं, इस फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत, यानी फाइनली में क्या परिवर्तन पड़ा? तो सबसे नॉर्मल तरीका, सिंपल तरीका जो आप लोग यूज करते हैं वही पहले यूज करेंगे, x + y + xy / 100। वृद्धि को आप प्लस मार्क देके चलते हैं और कमी को आप माइनस मार्क देके चलते हैं। फाइनली मान अगर माइनस में निकला है तो कमी हुई है, प्लस में निकला है तो वृद्धि हुई है। यही करते हो आप, पहले ऐसे करते हैं। पहला तरीका है ये। कितनी वृद्धि हुई है भाई साहब? 10% की वृद्धि, प्लस का 10% ले लिया x की जगह पे, है ना। y की जगह पे फिर क्या हुआ है, y की जगह पे हुआ है 20% बढ़ गया, यानी फिर 20% बढ़ गया, प्लस एक्स वाई है दोनों गुणा 20 × 200 / 100, यानी 32%। 30 20 और 10 30 और 2 32%, प्लस का निकल के आया, यानी कि वृद्धि 32% वृद्धि हो गई कुल आय में। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका नोट करो भाई, अगर 100 है 10% बढ़ गया, 100 का 10% 10, 110 हो गया। 110 से 20% और बढ़ गया तो 110 का 10% 11, 20% 22 बढ़ गया 110 पे तो 132 हो गया। फाइनली परिवर्तन पड़ गया 100 से 132, यानी कि 32% बढ़ गया। यही निकल के आ रहा था, दूसरा तरीका था वो। तीसरा तरीका और ध्यान में रख लो, तीसरा तरीका क्या है? फ्रैक्शन। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5। 10 से 11 हो गया, 10% बढ़ गया। 10 का 10% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है, समझे आप? तो 10 से 11 हो गया, यानी 10% बढ़ गया। फिर 20%, यानी 5 से 6 हो गया। 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66, यानी कि 50 से 66, यानी कि 50 पर 16 बढ़ गया, 100 पर 32 बढ़ जाएगा। यही पूछा गया था। तीसरा तरीका आपको समझ में आ गया। चौथा तरीके की बात हो रही है भाई साहब। अगर 100 है अपने आप में कोई चीज, 100 है, 10% बढ़ी है, यानी कि 110%। कोई चीज अगर 100 है, अगर 1% भी बढ़ती है तो उससे ऊपर वैल्यू जाएगी, यानी 101%। 2% बढ़ी थी तो उससे ऊपर वैल्यू जाएगी, 102%। कोई चीज़ अपने आप में 100 है, अगर 4% कमी होती है तो 100 से 4% कम, यानी कि कितनी रहेगी? 96%। ये चीज़ आपको देख के चलना है। तो 110%। अब क्या हुआ? 20% बढ़ी है, यानी कि 120%। आप इसको लिख सकते हो 100, 110% का मतलब प्रतिशत, 120%। 100 से 100 कट गए, ऊपर के 2 जीरो यहाँ से कट गए। 11 × 12 का मान 132 होता है। 100 हमने मानी थी, 132 हो गई, यानी कि 32% बढ़ गई 32%। चौथा तरीका ये था आपका। 4 तरीकों से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है।
फाइनली में आप अगर अंतिम स्थिति में परिवर्तन पूछ रहा है तो आप बेसिकली इस चीज को फॉलो करो, x प्लस वाई एक्स वाई बट्टे 100। ये 3 तरीके मैं आपको क्यों करा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। ये भी बेस्ट है। अगर मान लो मैं 3 बार कहता कि एक बार 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई, फिर 30% बढ़ाई गई, तो आपका ही विफल हो जाता, क्योंकि ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए है। फिर आप यहां पे कर लेते, इसमें तो आप चाहे 10 बार वृद्धि कर दो, 10 बार घटा दो, आप फाइनली में आंसर निकाल दोगे। ऐसे ही इसमें निकाल दोगे और ऐसे इस फ्रैक्शन में निकाल दोगे। तो ये 3 टाइप भी बहुत मायने रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा दें। गुड। मुझे लगता नहीं कि आप इतनी जल्दी समझ रहे हो इस बात को, लेकिन ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हो रही, परसेंटेज की शुरुआत है, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। 4 तरीके क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है, और तरीके जितने ज़्यादा आ रहे होंगे उतना आपको सही रहेगा। कभी कभी एक बात बताओ, यहाँ तक हमें पहुँचना है, मैं यहाँ पे हूँ, तो होता क्या है, कोई तो जाता है ऐसे पहुँचा, जबकि मैं ऐसे जाऊँ फिर भी पहुँच सकता हूँ। यहाँ पे सोचने पे और जाने पे, रास्ते पे डिपेंड होता है कि हम उस मंजिल तक कैसे पहुँच रहे हैं। ठीक है, इसलिए 4 तरीके दे रहा हूँ मैं आपको, चारों का अलग अलग मतलब है। चारों तरीकों को मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। चारों का मतलब है, इसको आप बेस्ट बता रहे हो, इसको भी विफल करके दिखा दूंगा। ये भी, इसका भी मुंह रगड़ जाएगा जमीन में। दूसरा टाइप बता रहा हूं, उसका भी रगड़ जाएगा। चारों का अलग अलग मतलब है। 5वां जो तरीका मैंने आपको बताया नहीं है इसी फॉर्म का, उसका भी अलग मायने है। आपको प्रत्येक तरीका आना चाहिए, तभी आप एसएससी फाइट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। दुकानदार माल खरीद रहा है थोक विक्रेता से और 10% उसको ठग लेता है। ठगने का मतलब ये हुआ उसने अपने लिए 10% फायदा कर लिया, यानी कि पहले 10% फायदा किया उसने, फिर उसने बेचते समय 5% ठग दिया, यानी 5% बेचते समय फायदा कर लिया, यानी 10 पंजे 50 बट्टे 100, 15 और आधा ये 15 सही 1 बट्टे 2%, इतना बेनिफिट हो गया उसे। 3 तरीके और हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो। दूसरा तरीका क्या है, अगर 100 था 10% बढ़ा 110 हो गया, 110 से 5% और बढ़ा दो, 110 का 5% 5.5 हो गया, कितना हो गया 5.5% बढ़ाओगे तो 115.5 ही तो हो जाएगा। 100 से 115.5 यानी कि 15.5% बढ़ गया। दूसरा तरीका था ये। दूसरा तरीका क्या था, 2 तरीके से आपने किया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पहले 15% घटाया, माइनस का मार्क लेके चलेंगे। पुनः उसने 5% घटा दिया। अब माइनस माइनस गुणा में प्लस हो गया, 15 पने 75 बट्टे 100, माइनस का 20% प्लस का 25 दिया, 75 25 चौका 100, यानी कि 3/4% में से 20% घटाओगे आप तो माइनस का 77/4% आ जाएगा, जिसे आप कह सकते हो माइनस का 4 1 4 3 4 9 36 1/4%, यानी कि माइनस का मार्क निकल के आया तो 19 सही 1/4% की कमी। समझिए आप इस चीज को। दूसरे तरीके में आप इसको लगा के देख लो भैया, अगर 100 है 15% की कमी यानी 85 रह गई, फिर 5% की कमी, 85 का 10% 8.5, 5% 4.25 अगर आप इसमें से घटाओगे 85 में से तो कितना बचेगा बताओ मुझे आप। 85 में से पहले 5 घटा तो 80 बचा, लेकिन हमने देखा 7.5 ज़्यादा घटा दिया तो यहाँ बचा 80.75। आपने देखा 100 से 80.75 रह गया, कहने का मतलब 19.25 कम हो गया, जिसे हम कह सकते हैं 19 सही 1/4% कम हो गया। बात सही है, बिल्कुल राइट है भैया। दूसरा तरीका फॉलो हो गया आप। तीसरा तरीका भी लगा सकते हो आप इसमें भैया। 15% 3/20 होता है, तो 20 से 17 रह गया, 5% 1/20 यानी कि 20 से 19 रह गया। ऐसे भी करोगे यानी ये 400 हो रहा है, इसका गुणा कर लो, 17 निम्मा 153 3 15 17 1 17 17 और 15 कितना हो गया, 17 2 34 में 2 हटा दो 32, इन 32 आ गया।
आपने देखा 400 पे कितना कम है, 400 पे कितना कम है देख रहे हो, 400 में कम है आपका 77, कितना कम है 77। मैं कहूँ 100 में कितना, तो 100 में 4 का भाग दे रहे होंगे आप, तो 4 का भाग दे दो इसमें, 19 चौक 76, 19 से 1/4% कम है साहब। चौथा तरीका मैंने आपको बताया था, हाँ इसमें चौथा तरीका भी लेके चलो आप, चौथा तरीका और समझ लो, आगे आने वाले क्वेश्चन में चौथा तरीका, मैंने 3 तरीके बता रहे होंगे आपको, चौथा तरीका भी बताया था, लेकिन उसको हम लेके नहीं चल रहे, अभी लेके चलेंगे। होता क्या देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ये जो फॉर्मूला है हमारा, फाइनली में कुल में क्या परिवर्तन पड़ रहा है उसके लिए निकालता है। तो इसमें आराम से लगा सकते हो आप, 20% कम किया है, माइनस का लगाओ, 80% की वृद्धि की है, प्लस का हो गया, इनका दोनों गुणा करोगे माइनस का आएगा, 1600/100, प्लस का 60% ये रह गया, ये माइनस का 16% ये है, आप कहोगे 44% प्लस का निकला है, यानी कि वृद्धि, यानी कि वृद्धि। पहला तरीका था ये। दूसरा तरीका क्या कहता है, अगर 100 है 20% कम यानी कि 80 रह गया, 80% ज्यादा, 80 का 10% 8, 80% × 64, 64 और 80 144 होता है, 100 से 44 144 हो गया, यानी कि 44 बढ़ गया, 44% बढ़ गया। दूसरा तरीका था ये। तीसरा तरीका क्या था, तीसरा तरीका समझ लो आप, 20% 1/5, 20% कम हुआ है, यानी 20% होता है आपका 1/5, यानी कि 5 से 4 रह गया, 80% बढ़ गया, 20% बराबर 1/5, 80% बराबर 4/5, 4 का गुणा हो गया दोनों बच्चों में। फ्रैक्शन दूसरे की भी वैल्यू निकाल लिया आपने, तो फ्रैक्शन ऐसे, प्रतिशत की फ्रैक्शन ऐसे निकाल लिया करो डायरेक्ट, यानी कि 80% ज्यादा, यानी 5 था 4 बढ़ गया, यानी 9 हो गया। 5 25, 4 में 36, 25 से कितना ज्यादा है 11, तो 100 पे कितना, 4 का गुणा कर दो ना साहब, 11 × 44। तीसरा टाइप खत्म हो चुका है, चौथा टाइप और ले लो। चौथा टाइप क्या कहता है आपका, अगर कोई चीज 100 है, 100 मान ली हमने, हुआ क्या है 20% कम, यानी कि 80% रह गई, हुआ क्या 80% बढ़ गई, यानी 180%। समझ में आया आपको? इसको कर सकते हो आप 100 × 80% का 80%, 180 यानी 180%। अपने आप फ्रैक्शन में चेंज होती है, कोई याद नहीं रखना कि हमें 100 का भाग लगाना है। अंश का 100 हर के 100 से कट गया, अंश की 2 बिंदु हर के 2 जीरो से कट गई, 18 मट्टे 144, 100 से 144 हो गया, 44% बढ़ गया। 4 तरीके आपने कर लिए। अगला क्वेश्चन लेके चले, ये चौथा तरीका बता रहा था मैं आपको, ये भी बहुत जरूरी है, ये आपका मार्क खा जाएगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी पहले माइनस 20% कम किया, 80% बढ़ा दिया, मैं कह रहा हूं अब 40% और बढ़ा दो, तो ये तो आपका 2 वैल्यूओं के लिए है ना, मैं 3 की बात कर ली, तो ये तो यहां विफल। ये तरीका काम करेगा आपका, 10 बार इसमें वृद्धि या कमी कर दो, 10 बार में भी यहाँ फाइनल सॉल्यूशन निकाल, आंसर निकाल देगा। ऐसे ये फ्रैक्शन, ऐसे ये 3 तरीके बहुत सटीक हैं, बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ पा रहे हो आप मुझे? ध्यान दोगे तो आप समझ रहे हो। ये चार टाइप मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इन सब चारों टाइपों के अलग अलग मतलब है। क्षेत्रफल, एरिया से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। किससे? एरिया संबंधित। इसे लिख लो, ये अभी आपके लिए कामदायक है। इस फॉर्म के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये याद रखना। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? सतह का क्षेत्रफल, यानी कि सतह का क्षेत्रफल में 2 विमा होती है क्षेत्रफल में। एक घन की बात हो रही है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, 50% बढ़ाई गई तो सारी भुजा 50% बढ़ेगी। और क्षेत्रफल की बात हो रही है तो 2 बार काम चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 विमा होती है, ए स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल। 50% बढ़ाने का मतलब है, पहला तरीका 50% बढ़ा दिया, फिर 50%, दूसरी भुजाई 50% बढ़ गई, 55 25 100/100। आप देख रहे हो 125% वृद्धि हो गई, 125% वृद्धि, पहला तरीका।
दूसरा तरीका अगर 100 थी, 50% बढ़ा दी 150 हो गई, फिर 50% बढ़ा दी 150 का 50% 75 यानी कि 225, 100 से 225 यानी कि 125% बढ़ गई। दूसरा तरीका था ये। तीसरा तरीका था 50% बराबर 1/2, 50% बढ़ाई 2 से 3 हो गई, यानी 2 का 50% 1 होता है ना, तो 2 से 3 हो गई। फिर 2 से 3 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरिया 2 विमाओं में चलती है, तो 2 बार काम करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 4 पे 5 ज़्यादा है, 100 पे कितनी, यानी 25 का गुणा कर दो ना, 100 पे 125% ज़्यादा हो जाएगी ना, होगी कि हो जाएगी ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तरीका रह गया। अरे वो भी ले लो यार, 100 कोई चीज़ है अपने आप में, 50% बढ़ी 150% हो गई, फिर 50% बढ़ी फिर 150% हो गई। इसको आप कर सकते हो 100 इंटू 150%। अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है तो आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। मुझे तो फ्रैक्शन पता है 3/2 होती है इसकी फ्रैक्शन, लेकिन मैं यूज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। मैं ये प्रतिशत आपको इसलिए बता रहा हूँ आप समझ सको कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर देते हैं। हमें याद नहीं रखना है कि हमें 100 का भाग देना है, कोई चीज़ मैथ में याद नहीं रखनी है हमें। 150%, सत का मतलब 100 होता है ना, ये कट गया, ये 2 बिंदी कट गई, 15 15 225, 100 मानी थी 225 हो गई भैया, 125 बढ़ गई ना 100 पे, और जब 100 की बात चल रही तो प्रतिशत का मार्क भी लगा दिया। 4 तरीके हो गए। अब मैं 4 तरीका आपको नहीं बताऊंगा, जो काम का होगा वही तरीका लेके चलेंगे हम, ठीक है। हटाएं से, इस फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। एक वर्ग है, उसकी एक भुजा अगर 30% बढ़ाओगे तो वर्ग की भुजा समान होती है, तो सभी भुजाएं 30% बढ़ जाएंगी। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर ये वर्ग है और उसकी ये भुजा तो हमने 30% बढ़ा दी साहब, यानी ये यहां तक कर दी, और ये भुजा सिर्फ 20% बढ़ाई है, यानी ये भुजा सिर्फ यहां तक करी है। अब इस चीज को आप देखोगे तो अभी एक आयत बन गया, डिफरेंस वैल्यू में हमने परिवर्तन किया है भुजाओं में, तो ये एक आयत बन गया। आयत का मतलब ये हुआ, अब पूछ रहा है आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परिवर्तन हुआ, कितनी वृद्धि हुई। अब हम निकालेंगे। पहला तरीका ये, 30% एक भुजा बढ़ाई, दूसरी 20% बढ़ाई, प्लस 30 20 600/100, 56% वृद्धि टोटल। पहला तरीका कहता है ऐसे इसको कर देना, ठीक है। दूसरे तरीके की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगा सकते हो आप यार, मैं इसलिए बताता हूँ कहीं भूल ना जाओ। 30% बढ़ा 130, 130 का 20%, 13 दूनी 26 बढ़ेगा, 156 हो गया। 100 से 156 यानी 56% बढ़ गया, खत्म कहानी। तीसरा भी लगा सकते हो आप, इसमें फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम 3 और 4 तरीके नहीं लेंगे, आगे आने वाली जगह पे लेंगे जहाँ जरूरत होगी। टाइम हमारे पास बहुत कम है। कुछ आयतन से संबंधित क्वेश्चन कर लो। आयतन से संबंधित क्वेश्चन है, देखो। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। गोलक की त्रिज्या में, गोलक का त्रिज्यन होता है 4/3 पाई r3। आपको कांस्टेंट राशि हटा देनी है। ये वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम। तो आपको पता है हमें r से मतलब है, r में परिवर्तन किया गया है जिससे हमारा वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है ना, इससे इस कांस्टेंट राशि को हटा देना चाहिए, तो हम हटा दे रहे हैं। 50% बढ़ाई गई है, 50% बराबर 1/2 होता है, और कितनी है यार, 3 बार है, तो 2 से 3 यानी 50%, 2 का 50% 1 होता है। 2 से 3 जो हुआ 3 बार ही काम करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 27। आपको पता 8 पर 19 बढ़ गई, 8 पर 19, 100 पे कितनी बढ़ेगी। तो आपको पता है 100 पे बढ़ाएंगे, 12.5 का गुणा कर दो, 12.5 100 ही होता है ना, तो 12.5 गुणा करोगे तो 19 और 12.5 का गुणा करोगे तो 9.5 वो, और 19 और 12, अरे 19 में 12 गुणा 12 ने 108, 10 12 गुणा 12 और 10 22 और 9 और जोड़ लो इसमें, तो 237.5%। 100 पर 237.5% बढ़ गई। समझे आप इस चीज़ को। ये और आप और तरीके से कैसे कर सकते हो इसे। मान लो दूसरा तरीका जो था हमारा 100 है,
50% बढ़ी 150, वॉल्यूम में 3 बार बढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी 50% बढ़ी, अब यहाँ भी 50% बढ़ेगी और यहाँ भी 50% बढ़ेगी त्रिज्या। फिर 50% बढ़ाओ, 150 का 50% 75 यानी कि 225 हो गई। फिर 50% बढ़ाओ, 225 का 50% 125 यानी कि 337.5%। आपको पता है पहले 100 थी, अब 337.5 यानी कि 237.5% बढ़ गई। खत्म, हटाए थे, चलो हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हो। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन पड़ेगा। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब क्या है, बेलन। सिलेंडर का मतलब बेलन, यानी बेलन यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब होता है वॉल्यूम बेलन का। कांस्टेंट राशि पाई को आप हटा दो, रह गया आर स्क्वायर एच, यानी आर 2 बार आ रही है, एच 1 बार आ रही है। और आर में काम क्या किया जा रहा है, आर में काम किया जा रहा है 50% कमी। 50% का मान होता है 1/2 कि 2 थी यार, अब 1 की कमी यानी 1 रह गई, फिर 2 थी 1 रह गई क्योंकि आर 2 बार है। एच में क्या हो रहा है 50% की वृद्धि, यानी कि 2 थी एच और 3 हो गई, 8 और 3 यानी कि 8 पे 5 कम है। 100 पे कितनी कमी है, 12.5 गुना 12 5 60 यानी 62.25%। 100 पे 62.25% की कमी आ गई, यानी वॉल्यूम पहले 8 था, 3 रह गया यानी 5 कम हो गया, यानी प्रतिशत में लेके चलेंगे यानी 100 में कितना, तो 62.5% कम। और दूसरा तरीका, पहले वॉल्यूम 100 था मान लिया, अगर मैंने आर को 50% कम किया तो वॉल्यूम भी कुछ कम होगा, तो 50% कम किया तो 50 रह गया। तो आर को मैंने 2 बार कम किया तो इसका भी 50% यानी 25 रह गया। अब मैंने इसका क्या ऊंचाई बढ़ा दी 50%, 50% 12.5 बढ़ाऊंगा तो 37.5% एरिया रह गया। आपने देखा 100 से 37.5% यानी कि 62.5% की कमी। सॉरी, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम में कमी आएगी। ठीक है, वॉल्यूम में कमी होगी, हटाए से हटाते हैं। अब जो टाइप आप लेके चल रहे हो इसी फॉर्म के टाइप हैं P + Q = R। मैं अब आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो आपको गौर में देना है, ध्यान में देना है। ठीक है, आपको देखना है कि आपने अब तक जो क्वेश्चन किए वो x + y xy / 100 यानी कि फाइनल में क्या परिवर्तन आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए आपने क्वेश्चन किए हैं, अब तक के क्वेश्चन जो थे। लेकिन अभी हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं कि फाइनल में परिवर्तन तो दे देगा, एक संख्या में भी परिवर्तन दे देगा, लेकिन दूसरी संख्या पूछ लेगा आपसे। कैसे करोगे उसको, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा तरीका। 2-3 तरीके से करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 तरीके क्वेश्चन करने हैं बस। पहला क्वेश्चन है आपका, चीनी का मूल्य 20% घट गया। आपको एक बात याद रखनी है, मूल्य इंटू खपत या बराबर खर्चा होता है। कहने का मतलब 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है, 1 किलोग्राम खरीदी तो 10 रुपये खर्च हो गए हमारे, यही चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ से मूल्य बराबर निकालना चाहूँ, मूल्य बराबर क्या होगा, तो आपको पता है खर्चा बट्टे खपत आ जाएगी, ये आ गया। या मैं कह सकता हूँ मूल्य जो होता है, खपत जो होती है मूल्य की व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टी होती है। समझ गए आप इस चीज़ को। अगर व्यय हमारा यानी खर्चा हमारा समान है तो मूल्य जो है नहीं सॉरी खपत जो है मूल्य की व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है, जस्ट उल्टी। क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन है ये हमारा, जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं सॉरी, चीनी का मूल्य 20% घट गया। पहला तरीका क्या होगा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। पहला तरीका, मूल्य अगर 100 है खपत भी 100 है। पहला तरीका, इस तरीके से भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। खर्चा 10,000 हो गया, ठीक है, मूल्य आपका 20% घटा है, 80 रह गया। खपत में पूछ रहा है, खपत का हमें पता नहीं है, एक्स है, लेकिन खर्चा उसका उतने ही व्यय में, यानी खर्चा भी अभी 10,000 ही है। एक्स यहाँ से निकालोगे यानी नई खपत जो निकालोगे आप, तो 10,000 बट्टे 80 यानी कि 125। आपने देखा 100 थी खपत, अब 125 यानी कि 25% वृद्धि होगी खपत में। समझे आप इस चीज़ को। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर 100 है हमारा खर्चा, 20% मूल्य कम किया है मैंने, तो खर्चा भी कम होगा।
तो 20% मूल्य कम किया तो खर्चा 80 रह गया। अब वो कह रहा है खपत को कितना बढ़ा दें कि खर्चा हमारा 100 ही आ जाए, 80 नहीं 100 ही आ जाए। 100 आएगा तो हमें 20 बढ़ाना है 80 पे, तो 20 बढ़ाना है 80 पर, तो 100 पे कितना, 20 चौक 80, 4 25%, खपत को 25% बढ़ा दो। एक ये तरीका है आपका, समझे आप इस चीज़ को। और क्या तरीका है, फ्रैक्शन से भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको पता चल गई, 2 चीज़ बहुत है, 2 तरीके आपके इसके लिए बहुत है। कहने का मतलब फाइनली तो दे रखा कि विभव हमारा कोई परिवर्तन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खपत पे क्या परिवर्तन पड़ेगा ये पूछ लिया उसने। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित है, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशियों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, पहले वाला ही। यानी कि एक राशि ए है, दूसरी राशि बी है, गुणनफल निकल के आया ए बी। ये ए बी ए 100 है, ये भी 100 है, गुणनफल निकल के आ गया 10,000। बहुत सही बात। ए को हमने क्या कम किया, 10% बढ़ाया गया है ए को, 30% बढ़ाया गया नहीं, 130 हो गया। दूसरी राशि हमें पता नहीं क्या किया गया है इसमें, तो ये नई चीज़ है एक्स, लेकिन शुद्ध गुणनफल जो पहले था वही आ जाए, यानी 10,000 ही आ जाए। एक्स निकालोगे तो 10,000 बट्टे 130, यानी कि 1000 बट्टे 13, ये रह गया बी का मान। बी पहले 100 था, अब 1000 बट्टे 13 रह गया, यानी 100 में से 1000 बट्टे 13 घटाओगे तो आपका 300 बट्टे 13 रह जाएगा, जिसका मान होता है 13 दूनी 26, 13 3 39, 1 बट्टे 13, 23 सही, 1 बट्टे 13% कम हो गई बी। पहला तरीका था। दूसरा तरीका, अगर 100 है गुणनफल, अगर मैंने एक भुजा को 30% बढ़ाया है तो गुणनफल भी 30% बढ़ेगा, तो गुणनफल भी 130 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ गुणनफल वही आना चाहिए जो पहले आ रहा था 100, तो अब मैं जो संख्या निकल के आई दूसरी में क्या कमी करूँ, तो आपको पता है 30 की कमी करनी पड़ेगी हमें, -30, तो आपको पता है 130 पर 30 की कमी करनी पड़ रही है हमें। 100 पे कितनी, 30 बट्टे 130 इंटू 100 बराबर 300 बट्टे 100, 300 बट्टे 13, यानी कि 23 सही, 1 बट्टे 13%। दूसरा तरीका ये था। ऐसे भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। और भी तरीके, जो 4 तरीके बताए थे, और भी तरीके कर सकते हो, और भी तरीके लगा सकते हो। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं फ्रैक्शन से करने के लिए, तो 2 तरीके आपके लिए इस तरीके के बेस्ट है। ठीक है, अब कुछ और परिवर्तन देगा। अभी कह रहा था कि शुद्ध गुणनफल यानी वही गुणनफल है, और एक वैल्यू क्या पूछ रहा था कि कोई विभव पे परिवर्तन ना पड़े, है ना। अब क्या पूछेगा, अब कुछ थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा दिया उसने, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तब कुल खर्चा भी 44% बढ़ गया। मूल्य गुणा खपत, खर्चा, मूल्य 100 है, खपत भी 100, खर्चा भी 10,000 हो गया। 100 इंटू 100 10,000। मूल्य उसने क्या काम किया, 20% बढ़ा दिया, यानी 120। खपत का कुछ पता नहीं है, एक्स है। खर्चा हमारा 44% बढ़ गया। समझिए आप इस चीज को। अब आप देख रहे हो, अगर मैं एक्स का मान निकालना चाहूँ तो 1,14,400 में से 120 का भाग दूंगा तो निकल के आ जाएगा 120, यानी खपत 100 थी, अब 120, यानी कि 20% बढ़ गई खपत। पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, अगर हमारा खर्चा 100 है तो मूल्य को मैंने अगर 20% बढ़ाया तो खर्चा भी 20% बढ़ेगा, यानी 120। अब मैं कह रहा हूँ, अब खर्चा जो है पहले 100 था, फाइनली खर्चा 44% बढ़ गया है, यानी कि 144 हो गया है। इसका मतलब 120 से मुझे 144 पे जाना है तो 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 120 पे मुझे 24 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 100 में कितनी कर दूं, 100 में कर दो आप 120 इंटू 100, यानी कि 20% की वृद्धि। तो ये जो काम किया था हमने मूल्य के लिए किया था, और ये जो काम किया था हमने खपत के लिए किया, और ये जो निकल गया है खर्चा निकल गया है। यही 3 चीज़ें तो होती हैं। दूसरा तरीका है, समझ लो इसे। कुछ नहीं है यार, ये तरीका भी बेस्ट है। ये तरीका क्या है, आप 1000 बार अगर जोड़ते रहोगे, वृद्धि कमी करते रहोगे, बाद में आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें 2 के लिए सीमित, x + y + xy बटे 100 वो 2 के लिए सीमित।
एक समझ रखनी है आपको। जैसे कि 80 लिखा है, 80 का मैं पूछूँ 10% कितना होता है, आप कह दो 80 का 10% 8, मैं कहूँ 90 का 10% 9, 90 का 5% या 9 का आधा 4.5। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे होंगे यार, ऐसी बात नहीं। क्षेत्रफल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन, यदि एक आयत की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तथा क्षेत्रफल में 22% की कमी करने के लिए दूसरी भुजा को कितना प्रतिशत कम करना होगा? आपको देखना है, एक आयत की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है। आयत की एक भुजा ए है, एक बी है, क्षेत्रफल ए बी होगा, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, 10,000। कह रहा है कि एक भुजा 30% बढ़ा दी है ना, 130। दूसरी में क्या किया जाए कि जो क्षेत्रफल है 22% की कमी करने के लिए 22% कम हो जाए, यानी कि इसका 10,000 का 22% 2200, 2200 कम करोगे तो यानी 7800 होना चाहिए। तो यहाँ x है, तो x का मान निकालूंगा तो 7800/130 यानी कि 60। आपको पता है 20 100 थी, अब 60 रह गई, यानी कि 40% कम हो गई भी। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर 100 है एरिया, मैंने एक भुजा को अगर 30% बढ़ाया है तो एरिया भी 30% बढ़ेगा। ये ए के लिए हो गया काम। अब मुझे बी के लिए क्या करूं, बी के लिए क्या करूं कि एरिया जो है 78 रहे, यानी कि 22% कम हो जाए, 78 रह जाए एरिया। तो आपको पता है 130 से 78 पे जाने के लिए आपको 52%, 130 में से आपको 52 घटाने पड़ेंगे। 100 में से कितना घटाऊं प्रतिशत लाने के लिए, तो 52/130 × 100, ये निकल के आ गया आपका 40%। तो आपको बी 40% कम कर दो तो 78 आ जाए। समझे आप इस चीज़ को? ये बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपकी सेवा में लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन को समझ लो और इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है? लेकिन आप ये बात याद रखना, आप इस फॉर्म के क्वेश्चन को कर रहे हो, P × Q × R बराबर P × Q = R के लिए क्वेश्चन कर रहे हो आप। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसके आयतन में 23% की कमी करने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? क्वेश्चन समझ रहे हो कि अगर आयतन 100 है, दूसरे तरीके से कर रहा हूं डायरेक्ट, तो मैंने त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² होता है। कांस्टेंट राशि 1/3 पाई हटा दो, r 2 बार है तो r में 10% की वृद्धि की गई है तो 2 बार करनी पड़ेगी। 10% की वृद्धि 110, 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि r के लिए है तो 110 का अब 10% 11, यानी अब 121 हो गया। अब बात h की आएगी। h क्या कह रहा है भैया? h में क्या परिवर्तन किया जाए कि जो आयतन है 23% की कमी करने के लिए 23% घटाओगे तो यानी 77% आयतन होना चाहिए हमारा, और अभी हमारे पास आयतन 121 है। आपको पता है 121 से अगर 77 तक जाना चाहें हम तो हमको 44 कम करना पड़ेगा। कितना? 44% h को। तो आपको पता है 121 पे 44 कम करना पड़ रहा है, सॉरी अभी 121 पे 44, तो 100 पे कितना? 44/121 × 100, 11 × 44, 11 बार ये, यानी कि 400/11, 11 × 33, 6, 7 जाएगा ना, तो 11 × 66, 4/11, 36 सही 4/11% की कमी करनी पड़ेगी। समझे आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे? कहने का मतलब फाइनल वॉल्यूम हुआ, फाइनल एरिया हुआ, फाइनली परिवर्तन आपको दे रहा है, एक भुजा में या आर में परिवर्तन दे दिया, दूसरी में एच में या दूसरी संख्या में परिवर्तन पूछ रहा है, तो इस तरीके से कर लो। समझ में आया ये आपको क्वेश्चन? ये पार्ट आपका परसेंटेज का ख़त्म हो गया, लेकिन आपने इस फॉर्म का क्वेश्चन पढ़े हैं। इस फॉर्म का मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, मैं इस फॉर्म का क्यों बता रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल समझ लो, मैं आप समझा दूँ, अगले आने वाले पार्ट में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने खर्चा 20% बढ़ा दिया और बचत भी 20% बढ़ गई, आय कितनी परसेंट बढ़ेगी? तो आप ऐसे मत कर देना 20 + 20 + 400/100 बराबर 44% आय बढ़ गई। भाई साहब गलत। आपको पता होना चाहिए इस फॉर्म का नहीं है
ये क्या है, खर्चा प्लस बचत, यही तो होती है आय। आपको एडिशन से मतलब है, क्या है एडिशन, इसमें ऐड वाली बात है। अगर मैं कहूँ 10% खर्चा बढ़ गया, तो आपको पता है पहले अगर खर्चा 10 था, अब खर्चा 11 हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे 10% बचत भी बढ़ गई, तो पहले 10 थी बचत, अब 11 हो गई। तो आपको पता है यहाँ तो आय हो गई 20 और यहाँ आय हो गई 22। 20 से 2 बढ़ गई, यानी 10% बढ़ गई आय। समझ में आया आपको बात? समझे आप इस चीज़ को? और अभी कितना निकल रहा था ये, 10 और 10 20 और 200, यानी कि 22% निकल गया था, जबकि 10% बढ़ी आय से। तो ये जोड़ वाली बात चल रही है, ठीक है, ये जोड़ वाली बात होती है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 20% अगर खर्चा बढ़ा है और 10% हमारी बचत बढ़ी है, तो आप आय पूछूँ मैं आपसे तो कैसे बताओगे? 20% बराबर होता है 1/5, 10% बराबर होता है 1/10। 20% खर्चा यानी कि 5 था, पहले 6 हो गया। बचत पहले 10 थी, अब 11 हो गई। यानी आय पहले 15 थी, अब 17 हो गई। 15 पे 2 बढ़ गई, 100 पे कितनी? 200/15%, ये निकली एक्चुअली परसेंट हमारी। समझे आप इस चीज़ को? घटाने की बात होती है, अगर बचत 10% घट रही है तो 10 थी तो 9 रह गई, तो आप 9 6 14, फिर आपको पता है कि 15 से 1 कम हो गई आय। तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें परसेंटेज कुछ अलग निकल के आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट 2-4 क्वेश्चन कराए ऊपर वाले और उनको x+y x/100 से करा दिया। डिटेल में कोई ज़्यादा टाइप नहीं बताता है, मैंने आपको बताए हैं, इसीलिए आप परसेंटेज स्टार्ट हो रही है तो टाइपों को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बातें थी ये। अब हम कुछ आगे आने वाले पार्टों को समझेंगे, पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे आने वाले। ये सिंपल बातें आपने समझी, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके चलेंगे। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हुए, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हुए, और अच्छे क्वेश्चन CGL मेंस एंड कैट लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे। और एक बात और भी है, शिफ्टिंग मेथड से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं अच्छी लेवल के, वो बहुत ज़बरदस्त शिफ्टिंग मेथड है, उसको भी मैं यूज करूँगा। तो आप चैनल पर लगे रहो, जुड़े रहो, ठीक है। नया चैनल स्टार्ट किया, लेकिन एक बुलंदी तक हम मैथ आपको लेके जाएंगे, कन्फर्म है। परसेंटेज ख़त्म की जब कगार पे होगा, तो एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा उसमें कि कैट लेवल, CGL मेंस और शॉर्ट भी बहुत जल्दी फास्ट वे करेंगे हम, जो कि हाई लेवल तक के जो बच्चे होंगे उनको समझ में आएगा, स्टूडेंट जो हाई लेवल के होंगे उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हमें आदेश दो कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलें। जय हिंद।